समंदर ये तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, मगर साहिल में टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। मेरी आँखों ने देखे हैं शहर के कई और मंजर, मगर अखबार की सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। क्या आज देश के परिवेश में गम भरी खामोशी है? सबके लबों पर थरथराहट है? आने वाले कल में होने वाले बड़े हादसों की क्या यही आहट है? जनपद अंबेडकर नगर के पूर्वांचल को अभी तक विकास का प्लेटफॉर्म टिकट क्यों नहीं मिल पाया? विकास की जमीनी हकीकत का अंतर समझने हमारी टीम जा पहुंची जनपद अंबेडकर नगर के विकासखंड जहांगीरगंज अंतर्गत ग्राम सभा साबितपुर देवारा में। थाना क्षेत्र राय सुल्तानपुर की यह ग्राम सभा जनपद अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा रेखा है और बीच में घाघरा के उस पार मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर को टकटकी बाधे देखती रहती है। अवधि चौपाल के इस हिस्से के सहयोगी हैं आशुतोष मिश्र, विपिन दुबे, जयराम कुमार, रीना गुप्ता। इन्हीं लोगों के सहयोग से आपके सामने यह जमीनी हकीकत प्रस्तुत होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ इंडिया। अवधि चौपाल के स्पेशल एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। विधानसभा आलापुर के साबितपुर देवारा में हम जाके पहुंचे हैं। थाना क्षेत्र राय सुल्तानपुर का एक ग्राम सभा है। हमने देखा कि 21वीं सदी का भारत आज यहाँ इतना पीछे क्यों है। ये वही मतदाता हैं जो अपने ग्राम प्रधान का चुनाव किए हैं, अपने विधायक का चुनाव किए हैं और लगभग यहाँ विधायक जी चुनाव के बाद आज तक यहाँ पहुँचे ही नहीं हैं ग्राम। और सबसे बड़ा आरोप ये है कि जो इनके लिए आवास की सुविधाएं थी, आवास इनके लिए भरोसा दिलाया गया कि आपको आवास दिया जाएगा, उसके एवज में इनसे धन उगाही की गई। आवास अभी तक मिला नहीं, झोपड़ी में ही अभी इनका आशियाना है। आपने ज़रूर देखा होगा कि जब भी कोई नेता कहीं विजिट के लिए आता है या जब किसी भी नेता का रिपोर्ट कार्ड छापा जाता है तो सुर्खियां कुछ और कहती हैं, ज़मीनी हकीकत उसके बिल्कुल विपरीत होती है। उसी ज़मीनी हकीकत से रूबरू करवाने की अवधि चौपाल का एडिशन कोशिश करता है और जहां तक हम लोग ये कामयाब भी रहे हैं कि जिस ग्राम सभा में गए हैं आपको उसकी ज़मीनी हकीकत से रूबरू जरूर करवाए हैं। परिस्थितियां कहीं ना कहीं हमारे विपरीत भी हो जाती हैं। ग्राम प्रधान और लोकल नेताओं का विरोध भी हमको सहना पड़ता है। हमारे साथ कई बार ऐसी घटनाएं भी हो गई कि पूरे ग्राम सभा में हम घेर लिए गए, लेकिन ये दिल और आपका सपोर्ट इतना मजबूत है कि हम कहीं झुकते नहीं हैं। अवधि चौपाल में जानेंगे ग्राम सभा वासियों की हाल। बने रहिए द अर्थ न्यूज़ इंडिया के साथ। मीनू नाम है। हाँ। कहाँ की रहने वाले हैं? साबितपुर का। साबितपुर की। क्या समस्या है आपकी? हमरे रहले का ठेकान ना हवे, कच्चा मकान हवे। हमसे कहना कि तुहाँ लोन का कॉलोनी आयल है, 2,000 रुपया लगत है, 2,000 रुपया देहनी कुनी और कॉलोनियों ना देहना, पैसा वो ना देहना। ये किसने पैसा आपसे लिया था? सूर्यनाथ प्रधान जी ने आपसे कॉलोनी का पैसा भी ले गया, कॉलोनी भी नहीं मिली आपको? नहीं। अम्मा तुम से पैसा लेवल गया है? कहाँ नाम है आपके? प्रेमा। क्या समस्या है आपके? हमार बाबू हमार बहुत खराब समझता है। हम क्या दिक्कत है बताओ? मड़ई में हमरे के होरी खोजी ना हवा, देखा बूढ़ मरद हम लंगल लूज अपने कमा खियाइल। अच्छा। हाँ। कॉलोनी वोलोनी ना मिलल आपके? कुछ ना मिलल है। पैसा लेवल गया है आपसे? 2,000 सूर्यनाथ ले ले हम। सूर्यनाथ जी ने 2,000 रुपया लिया था। क्या हुआ, आग कहाँ लगी थी? आपके आग भी लग गई थी? हाँ। मतलब झोपड़ी भी जल गई थी आप? हाँ, झोपड़ियों जल गई है, कुछ ना मिलल है। आपको नहीं कुछ मिला? नहीं। झोपड़िया डाल है, झोपड़िया डाल। अच्छा ये बताइए, नेता उता जी कोई आए थे हाल खबर लेने के लिए? आई ना, क्या ना कुछ ना करा साबितपुर में। साबितपुर में क्या कुछ ना करा। क्या नाम है आपका? राजपति। क्या कह रही, नेता उता जी नहीं आते हैं? नेता तो जी ना आते। नेताजी ऐसा नहीं करते, वोट मांगने आते हैं? हाँ, वोट मांगने साहब आते हैं। हाँ, हम नहीं है तो कौन हाल खबर लेवा ही नहीं होता है। वोट के समय तो बिल्कुल पैर पड़ते होंगे। क्या कहते हैं? वोट धरा न तब दे भाई, दे भाव दे, जब ना देता तो हाँ माई हो दे भाई चीज दे दाहो, लड़का तो हम उनके दे क्यों झांका बंद करत फिर वोट ले लेना, ओकरे बाद ना क्यों झकले? नहीं, क्यों ना झांकत। 5 साल तो लगत, सरकार तो बीत गई। हाँ। आप लोगों के कुछ ना भेल? नहीं, कुछ ना भैया। अब की बार के का वोट देबे सब? अब की बार जे के लोगन हमने इनके सुविधा देबा तो ना लोग हम न देबा, काहे न देबा? हमने वोट ना चाहेला। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नर्मदा ना है। नर्मदा जी। क्या राशन वासन सब कुछ सही मिलता है? राशन मिलेला।
राशन मिला ला? राशन मिलला आ घर के चिरौरी कल जाता, घर पूरा खान का गिर गया। अच्छा, तो ईटा का इकट्ठे कमरा हवे तो इतना चिरौरी कह गया कि भैया हमारा घर बनवा दा, कॉलोनिया दे दा। केहू ना कॉलोनी देता हवे, न लैट्रिन है न कॉलोनी है। मतलब शौचालय भी आपको नहीं मिला है, कॉलोनी भी? ना न शौचालय न कॉलोनी। अच्छा, अब बहुत चिरौरी कह गया, तनी घर देख लिया, घर गिर गया ला, एकदम पूरा खनिया घर गिर। अच्छा, कितने लोगों से 2-2 हजार रुपए लिया गया? जरा हाथ उठाइएगा सभी लोग। हाँ? आपसे भी? हम भी 2000 दिए। आप भी 2000 दिए। किसको दिया आपने? चंदू प्रधान के। प्रधान जी को 2000 रुपए आपने दिया? हम दे हैं। अच्छा, पिछले प्रधान जी को? नहीं, इनको दिए हैं, चंदू जी के दिए हैं। नए ग्राम प्रधान ने भी पैसा लिया है? पिछलो प्रधान ले हमें। पिछला प्रधान हमसे 2000 रुपया ले लूँ। मेरा मड़ई एकदम सारा मड़ई चूरे, कहीं बैठने की जगह नहीं है। बारिश हो जाती है तो मैं अपने बच्चों की तिरपाल ओढ़ा के बैठाती हूँ, इसमें बैठाती, इसी में लेके गुजारा करती हूँ। पूरी मड़ई में जरा सी जगह नहीं रहती है। लेकिन प्रधान के मैं हाथ गोड़ कुल जोड़ लिया, कोई प्रधान नहीं सुना। ठीक है, और राशन कार्ड ये है मेरा, इसमें मैं 15 साल राशन खाई हूँ। ठीक है, ये तो पुराना वाला है, नया नहीं मिला आपको? नहीं, तो एक पर्ची मिली थी, उसमें सिर्फ एक जन का नाम आया था बच्ची का। वो बच्ची मेरी दिल्ली गई है, उसकी तबीयत खराब है। उसी का अंगूठा लगता था, उसी के अंगूठे पर मतलब राशन थोड़ा मिलता था। और ये जो मेरा राशन नेट पर नहीं चढ़ाए, बंद कर दिए। और मेरे पास खेती बहुत होगा, 5-6 बीसी होगी। वो छोटा छोटा कोलई ये बगल में है, और ये मेरा घर है। अच्छा, आज अच्छा, मैं सुनिए, ठीक है 25 साल, जी 25-26 साल से ये झोपड़ी डाली हूँ। मैं मेहनत करके खर काटती हूँ, अपना मेहनत करके झोपड़ी बनाती हूँ। कोई प्रधान आज तक मुझे कॉलोनी नहीं दिया। पैसे ले लेते हैं, कहते हैं नेट पर चढ़ाए हैं। 5 साल प्रधानी बीत जाती है, नेट बंद का बंद रह जाता रही है। हमारी हमसे बताइए। यह कहल जाता है कि सब जे होई तो कहीं हई करब हाउ करब, केहू कुछ ना करत। हमन लोग के गरीबी केहू देखबे न करत। वो देखल जे अपने बेवा ही लड़का है, हमें ना कुछ सुविधा चाहिए। क्या नाम है आपका? इसरावती। क्या दिक्कत है आपको? हमारा जो कितने प्रधान हुए, कोई वहाँ से मतलब कुछ रास्ता वास्ता नहीं निकाला। मेड़ सिर्फ थी। ये नए प्रधान हुए हैं रामचंद्र, जबरदस्ती जो इनके घर में 20 लोग हैं, हमें मार पीट के जबरदस्ती हमारे घर में उसमें खेत में चक्रोट निकाल दिए हैं। अब बोलते हैं नमीन पड़ती है। नए प्रधान जी ने मार पीट के जबरदस्ती चक्रोट निकाल दिया? जबरदस्ती चक्रोट निकाल दिए जी। बोलते हैं हमारी फसल जो पाट दिए, हमें घर बनाने से रोक दिए, नहीं बनाने दिए। अच्छा, इस मामले में कोई भी विभाग का आदमी, सरकारी आदमी कभी चेकिंग करने आया था गांव में? कभी कोई नहीं आता है। क्या होना है ऐसे ही झोपड़ी है, आवास के खोजे हेरा वाला ना। जी, क्या कर रही हैं? 25 साल से झोपड़ी में सबका बीतत है, लेकिन केहू चिकिन करे ना हमल उनके आयल। आज तक केहू बन कर लिए प्रधान बन में ना आयल कब। यहाँ इतने पानी लग जाला, हम लोग पानी में एक तख्ते के ऊपर खाना बनाए। घर में इतने पानी लगा हुआ, लेकिन यहाँ तक कोई अधिकारी आज तक नहीं आया। कोई भी अधिकारी नहीं आया है। जी, क्या कह रही हैं? जैसे मानो अंदर केहू ना तो पानी का सांस आती है, लैट्रिन का सांस आती है, हर चीज का हम लोग का सांस आती है। और हमारे साथ कुछ गांव के बुजुर्ग हैं जो अच्छी तरीके से यहाँ की स्थिति को हमारे साथ शेयर कर पाएंगे, हम जान पाएंगे, आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, गांव वाले बहुत परेशान है, बता रहे हैं। इनके पास बता रहे हैं कि 25 साल से ऐसे ही इसकी स्थिति है, ना कोई नेता आया, ना कोई क्यों कोई नहीं आता है। नेता उदा जी कोई नहीं आया। वोट टाइम आई, जब वोट आई तो लोग आई। जब मतदान होगा, जब वोट का समय आएगा, तब नेताजी हाथ जोड़े। लगभग कितना वोट होगा आपके क्षेत्र में? इस गांव में? हाँ, 4 नहीं, 1000 कम है। अच्छा, 1000 से कम। क्या नाम है आपका? राम प्यारे। ग्रामवासी इतने समस्या में है, देखिए। वो तो हम देख ही रहे हैं साहब, हम लोग कहने से कोई सुनवाई करे तब तो ठीक है। कोई सुनवाई नहीं हो। कोई सुनवाई नहीं। हाँ, कोई सुनवाई नहीं। गांव में समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। और अवधी चौपाल का एक इंटेंशन ये हमारा रहता है कि कम से कम जो है आप तक हकीकत पहुंच पाए। आपको जो दिखाया जाता है वो सब स्क्रिप्टेड दिखाया जाता है। हमारे मीडिया बंधु से हम सभी लोगों से अनुरोध ये करना चाहेंगे कि आप
चाटुकारिता छोड़ के अपने दायित्वों का निर्वहन करें तो आप देश के लिए कुछ कर पाएंगे और स्वयं के लिए भी, अपने मान और सम्मान के लिए भी कुछ कर पाएंगे। स्थिति आपके सामने है। ऐसी स्थितियां और नेताओं जी का रिपोर्ट कार्ड आप अच्छा छापते और दिखाते हैं, ये एक दिन के लिए अच्छा होगा, शायद आपको कुछ मिल जाता होगा, लेकिन इनके अधिकारों का सौदा करके अगर आप अपने लिए कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसको कोई देखता तो नहीं है, लेकिन एक परम सत्ता है जो सब कुछ देखती है। वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ऐसी गाज गिराती है कि फिर आप उन लोगों के बीच में खड़े होने के लिए नहीं आ सकते हैं। हमारे साथ कुछ युवा है। क्या नाम है आपका? जी कमलेश जी। कमलेश जी, ये बताइए गांव में भाई इतनी ज्यादा समस्या है, ये विधायक जी कभी आए हैं? कभी नहीं आए हैं, कोई भी नहीं आता है, कोई विधायक नहीं, कोई नेता भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आते हैं जब वोट होता है तो मिलने आते हैं, उसके बाद जब वोट जीत जाते हैं उसके बाद कोई दिखाई नहीं होता है। अच्छा, मीडिया भी कभी नहीं आई यहाँ पे? मीडिया भी नहीं आई। मीडिया पहली बार आई है? पहली बार आई है, उसके बाद वीडियो वाले आते हैं तो बार चले जाते हैं, अंदर आते नहीं। गाँव में क्या है सर, अंदर नहीं कोई आता? अंदर कोई नहीं आता है जी। अब आप देखिए इनका दर्द, इनकी समस्याएं कौन जो है देखेगा। ना अधिकारी कोई यहाँ पे आते हैं, ना ग्राम प्रधान एक बार जीतने के बाद इनकी समस्याओं को सुनते हैं, ना इनकी समस्याओं को सुनने वाले क्षेत्र के विधायक सांसद हैं। चुनाव जीत गए, उसके बाद चले गए, फिर जनता अपने हाल पे है। क्षेत्र की हमारे साथ एक पत्रकार हैं, गाँव की रिपोर्टर हैं, इनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? रीना गुप्ता है सर। रीना गुप्ता जी, क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं, आप लोगों का कुछ दायित्व तो बनता है ना कि कम से कम उजागर करें, दिखाएं सबको कि क्या समस्या है वाकई में। सर हमारा दायित्व तो बनता है, लेकिन अगर प्यासे को प्यास लगी है तो वो कुआं तक जाएगा, कुआं उठ के वहाँ तक नहीं आएगा। अगर हम पब्लिक के बीच में जब भी आते हैं, कोई चीज़ मालूम पड़ता है, आते हैं, पब्लिक हमें खुल के जवाब नहीं देती है। पब्लिक तो जवाब दे रही है। पब्लिक सर आपको दे रही है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। क्यों जनता है ना रहा है, अभी है जानला है सभी हमने जानता। आप जान गई ना आप लोग? जान गए। तो आप लोग अगर सपोर्ट हमारा करेंगे तो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आप बताइए, चलिए ठीक है, ये बताइए नेताजी वोट मांगने के लिए अगर बाढ़ हो, पूरा गांव डूबा है, तब वो पहुंच जाएंगे सबके पास। जीतने के बाद कोई नेताजी हाल नहीं पूछने आते हैं, इस पे क्या कहना आपका? सर ये तो सरासर गलत है, क्योंकि ये नाइंसाफी है और पब्लिक को भी हमारे जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा वोट ले करके वो नेता बन सकते हैं तो हम अपने वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पब्लिक को जागरूक होना है, क्योंकि वोट लेने के लिए वो गोड़ पर हमारे पाँव पड़ सकते हैं, तो हमारे हक के लिए हमारे पाँव पड़ेंगे। हमारे कैमरे के माध्यम से सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हमारा लोग सुविधा चाहते हैं कि हमारा के बन जाए, पानी नाला बन जाए, जैसे नहीं मिला है, आवास भी मिल जाए, लेटरिंग भी नहीं है, कुछ भी की सुविधा नहीं। सोचा था कि यह मिल जाए, राशन कार्ड भी मिला। हमारा की इतना ही भूखी है। हमें झोपड़ी में आवास वास पता ना सुविधा जब खैले बिना भूखे सब मरा था। सरकार तो फ्री में राशन दे रही भाई, सरकार फ्री में राशन दे रही है। सरकार तो दाल, नमक, चावल, नमक सब कुछ दे रही है। कुछ ना मिला, खाली चावल गेहूँ मिला था। चावल राशन कार्ड देता ना है ये सरकार, राशन या चना सब देता। रिफाइन मिला था, दाल मिला था ना, और हाँ भाई गेहूँ चाउर खाली हो मिले 10 किलो दिए, माई पुतक मिले। ठेला लड़की ओकर कट गया है, ठेला लड़की है वो लड़का कट गया है। गेहूँ चाउर गेहूँ मिला था, और ये चना आपकी 1 किलो मिला है। 1 किलो चन्ना चाउर गेहूँ, हाँ। नमक वमक कुल अब देते हैं मोदी सरकार। कुछ ना देना है, कुछ ना देना। अरे झोरा हो भी देना कि ना है? ना मिला, कुछ भी नहीं। मोदी कुछ ना पाउले। ललके कार्ड अब कितना पावेलू? 1 किलो 30 या 2 32 किलो। और कई जने है या? वो हमन 3-4 जने हैं। अच्छा, 1 यूनिट पे कै किलो मिलेला? 1 यूनिट पे 25 किलो मिले, चाहे तो 22 किलो मिला। ये देखिए राशन का एक तो घोटाला और सामने आया है। 1 यूनिट पे 5 किलो मिलना चाहिए राशन। अब यहाँ भी
कुछ लिया 4 किलो मिला ला, 1 किलो ले लेते हैं। 4 किलो हो 4 किलो मिला ला। 4 किलो नहीं होता है। बोला घरे जोखा तो 4 किलो ना हो। 4 किलो होगा ना कर 4 मना के 30 किलो ना तो वो 30 किलो ना 28 किलो ना। गाँव गिया के धाई लेला कि नहीं इतना काहे देती हो, कहीं इतना देती हो, नहीं इतना मिला था। हाँ उसका पैसों भी लेते हैं। नहीं जान फ्री में 15 दिन 3 महीना में एक दाना फ्री दे ला। एक दाना 3 महीने लगातार नहीं 1 महीना पैसा लेना, 1 महीना फ्री के देना। देखिए भैया, 1 महीना पैसा लिया जाता है, 1 महीना मुफ्त राशन, 3 महीने सरकार ने फ्री राशन योजना चलाई, उसके बाद अब फिर फ्री राशन योजना चलाई जा रही है बहुत लंबा समय के लिए। अब इनका लोगों का आरोप है कि राशन कोटेदार साहब जो हैं वो पैसा लेके एक बार पैसा लेते हैं, उसके बाद एक बार फ्री में राशन देते हैं। पैसा लेते कितना लेते हैं? 100 रुपया 100 रुपया लेते हैं। 100 रुपया ललके 100 रुपया लेना। ललके 100 रुपया कहो मैं यही लोग झूठ बोले थे। नहीं झूठ ना के बोली साहब रामदास प्रधान हमसे 500 रुपया लेने हमारे पेंशन ना बनवाने। रामदास प्रधान 500 रुपया लिए थे पेंशन के लिए ना पेंशन ना बनवाना, पेंशन नहीं खाते। हाँ अच्छा हमारे तनी मर गई, हमारे पेंशन ना बाबू बनल। अच्छा पेंशन ना बन पड़ा। अब सौदेबाजी देखिए, घोटाला देखिए कि गरीबों के हक में आया हुआ राशन भी यहाँ घोटालों की भेंट चढ़ जा रहा है। इनसे मुफ्त राशन योजना के अंतर्गत भी पैसा लिया जाता है। आप स्थितियों को यहाँ पर देखिए कि घोटाले की स्थिति क्या है, इनकी ग्राम सभा वासियों की समस्याएं देखिए, नेताओं जी का इन्वॉल्वेशन देखिए। नई ग्राम सभा में जल्द ही हाजिर होते हैं, बने रहिए दार्थ न्यूज इंडिया के साथ।